He's a great fighter, really is. He's a great guy. He's very impressive. General from Pakistan. My favorite field marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected general. Field marshal, I was honored to meet him today. दुनिया को बहरान से बचाने के लिए इस्लामाबाद मुआहदा तैयार। पाकिस्तान ने जंगबंदी फार्मूला अमेरिका और ईरान के हवाले कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। रॉयटर्स ने ज़राए से बताया, पाकिस्तान की तरफ से मंसूबे में 2 मरहलों का तरीक़ेकार तजवीज़ किया गया। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी होगी, बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। दूसरे राउंड में वसीतर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मुआहदा आज से नाफिज हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक्ची से राब्ते में रहे। अमरीका ईरान जंगबंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी इस्लामाबाद इस वक्त सिफारतकारी का दारुल हुकूमत बन चुका है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने बताया, तेहरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी, सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुतालबात भी पेश कर दिए। मुआशी पाबंदियों का खात्मा, जंग से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का मुतालबा शामिल है। ईरान ने खित्ते में जारी तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल और आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा, अमरीका का सालिसों के जरिए भेजा गया 15 नुकाती मनसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जानते हैं कौन सी सुर्ख लकीर पार नहीं करनी। Your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you have to watch. And if they don't, they'll have no bridges, they'll have no power plants, they'll have no anything. I won't go further because there are other things that are worse than those two. They're foolish because the war is about one thing. Iran cannot have a nuclear weapon. मंगल की डेडलाइन फाइनल है। अमरीकी तजावीज़ डील के लिए बहुत अहम है। जंग फौरन ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो हम कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली तो ईरान में कोई पुल नहीं रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। ईरान मुआहदा मुस्तरद करता है तो इसका कोई पावर प्लांट या पुल नहीं बचेगा। बदकिस्मती से अमरीकी अवाम चाहते हैं ईरान जंग से निकल कर घर वापस आ जाए। मेरे हाथ में होता तो ईरानी तेल पर कंट्रोल कर लेता। ईरान की हिमायत करने वाले बेवकूफ़ हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे फौजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। ट्रंप को समझा दें, खलीज फारस कोई जुए का अड्डा नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का अरब मुल्कों को मशवरा, कहा, अरब मुल्क ट्रंप को ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने से रोके। ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई कहते हैं, अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है। पायलट की मौजूदगी का दावा मिशन के मकाम से बहुत दूर है। जहां अमरीकी फौज ने उतरने की कोशिश की वहां पायलट नहीं था। अमरीकी और इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी।
34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। फिजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा में 15 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। ईरान का कुवैत के जजीरे बोबियान में अमरीकी फौजी तनसीब पर ड्रोन हमला। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने बताया कि अमरीकी मवासलाती निज़ाम और जंगी सामान पर हमले किए गए। कुवैती हुकाम का कहना है शुमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजेरा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती हुकाम का कहना है ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत लाजमी होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को किसी मुल्क का रहरमाल नहीं बनने देंगे। उन्होंने खबरदार किया, अधूरी जंगबंदी नहीं चाहते। तनाज़े का पायदार हल ज़रूरी है जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन हमलों को हमेशा के लिए रोका जा सके। बुनियादी मसाइल हल किए बगैर कोई मुआहदा किया गया तो मशरिक़ वुस्ता पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और गैर मुस्तहकम हो जाएगा। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई, बचत और किफायत शुआरी पर इजलास। रोजमर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शादी तकरीबात पर 10 बजे के बाद पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इतलाक कल से होगा। फैसला सूबाई हुकूमत की मुशावरत से किया गया। सिंध में मार्केट्स के औकात पर मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मस्तूआत की मद में सब्सिडी, डिजिटल वॉलेट से मुंतकली का अमल जारी। वज़ीर आज़म ने कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तेफाक राय से फैसले पर तमाम वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। आसानी से उधर बैठ के फैसला कर सकता था ना इस्लामाबाद में। मैंने कहा नहीं, मैं ताजरों से बातचीत करूंगा, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा और जो फैसला करना है हमने अपनी सूबे की सूरत हाल है उसको देख के और हम फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए हैं। वफाकी हुकूमत को कहा था स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपये माहाना अदा करेंगे। एक्साइज की वेबसाइट पर ऐप मौजूद है। अगर बैंक अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड पर होगा तो ही पैसे मिलेंगे। मोटरसाइकिल अपने नाम कराने के लिए ट्रांसफ़र फीस ख़त्म कर दी। एक्साइज के दफातर हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए आता था। खारजा महाज पे कोशिशें करके मार्शल साहब ने हमने मुतबादिल दराए चेंज कर लिए। सऊदी हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाके अपने यानबू पोर्ट के जरिए तेल मुहैया किया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल की सप्लाई का मुतबादिल इंतजाम किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से सऊदी अरब, UAE, ओमान से दीगर रास्तों से पेट्रोल के जहाज आ रहे हैं।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुआशी बहरान में कौमी और अस्करी क़यादत की मुशावरत करके जिम्मेदारियाँ बांटी, आवाम को ऑयल शॉक से बचाने की कोशिश की, बचत इक़दाम और टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जादू का चिराग नहीं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ला सकूँ, रियासत को दिवालियापन की स्टेज पर नहीं पहुँचने देंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जुलेखा की किताब सारी पढ़ ली, पर अवाम को जवाब नहीं दे सका सिर्फ 30 सेकंड का कि इतनी प्राइस दुनिया के बरक्स आपने क्यों बढ़ाई है। इस ईवान में बैठने वाले हम में से हर एक का ये आईनी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है कि अवाम के साथ महंगाई के मसले को अवामी समझ करके हम बहस करें। अवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की अयाशियाँ कम न हुई। वजीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, डेस्क बजाने का नहीं, ये बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने तो नाइजीरिया से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट हाउस में इजलास, वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारिक फजल चौधरी ने बताया कि इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मजीद इक़दामात पर गौर किया गया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। अमेरिकी सेनेटर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक पागल करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है, कांग्रेस फौरी इक़दाम उठाते हुए इस जंग को ख़त्म करे। चक शुमर ने कहा, लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। टेलर ग्रीन ने कहा, ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते, जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने कहा, ट्रंप ने गैर महज़ब और बेरब्त जुबान इस्तेमाल की। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा, धमकियां में इस बयान से आबना हुर्मुस नहीं खुल सकता। अमरीकी सदर की धमकियों पर रूस का इजहार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, पूरा खित्ता आग की लपेट में है, हालात इंतहाई खतरनाक हैं। जंग का दायरा फैल चुका है, जंग के मनफी असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है कि धमकियों से जंग खत्म होगी ना अमन कायम हो सकता है। बिजली घरों और अवामी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान मिस्र की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक थंडर 2 का आगाज़। चेराट में शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेस की शिरकत, कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में महारत बेहतर बनाने की कोशिश की गई। अवामी नुमाइंदे साइकिल, ताजिर गधा गाड़ी पर आ गए। PTI रहनुमा इकबाल आफरीदी साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। कहा, अवाम के साथ एहतजाज में शरीक हूँ, इसलिए साइकिल पर पार्लियामेंट आया। रुकने पंजाब असम्बली रुशदा लोधी मोटरसाइकिल पर पंजाब असम्बली पहुंची। कहा, बहरानी कैफियत से निपटने में अपना हिस्सा डाला। गाड़ी है लेकिन मुल्क की खातिर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर आई। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ कराची के ताजिरों का अनोखा एहतजाज। फेस्को चौक से रैली निकाली। गधा गाड़ियों और तांगों पर सवार होकर प्रेस क्लब पहुंचे। ताजिरों ने मुतालबा किया, पेट्रोल डीजल की कीमतें पुरानी सतह पर बहाल की जाए।
वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटा सिस्टम के निफाज के लिए पंप पर मोबाइल फोन फराहमी की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का मखसूस माहाना कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मेट्रो बस फ्री होने के पहला वर्किंग डे। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस स्टेशन पर रश। शहरियों की लाइनें लग गईं। मुसाफिरों और अमले में तल्ख कलामी भी हुई। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये गाड़ियां इंतहाई मामिन साबित होंगी, बल्कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामिन साबित होंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरहमी। IG इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था ज़र मुबादला बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फरहमी इंतहाई अहम है। उम्मीद है मनसूबे की मुल्क भर में तकलीद की जाएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। हुकूमत अवामी फलाह महबूद के एजेंडे पर कारबंद है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर रेलवे ने बताया कि ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से चलने वाले इश्तिहारात की छानबीन की जाए। करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद में लगाए गए। FIA तहकीकात करे किस कंपनी या अफसर ने कितना फ़ायदा लिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्लो की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के असासों को भी चेक करने की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की ज़िली कमेटी का इजलास। मुनाफाखोर कंपनियों की तफसीलात भी मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है जिसने पूरी कौम के एक एक फ़र्द को हिला कर रख दिया है। पूरी कौम से अपील करती है कि वो आने वाले जुमे के रोज़ पूरे मुल्क में ज़िली हेडक्वार्टर्स के अंदर बड़े एहतजाजी मुजाहरे करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। JUI का एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जुमे को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम आदमी से सुकून छीन लिया गया। मौलाना ने कहा हमने मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास का मुतालबा किया। सबको नहीं बता सकते तो अवामी नुमाइंदों को बताएं कि मुल्क कहाँ खड़ा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों से गैर शरई कवानीन पास कराए जा रहे हैं। कुछ कवानीन सरीहन आईन के खिलाफ है। आए लेना बोलन 9 की मार्कशीट दिखाओ। अब वो घर से दोबारा आनी पड़ेगी लेके। सरजानी से आई हूँ 2-3 दफा चक्कर लग चुके हैं बोर्ड ऑफिस के। कह रहे थे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन पे तो आ ही नहीं रहा। कराची में मैट्रिक के तलबा बोर्ड इम्तिहानात से पहले रुल गए। बर वक्त एडमिट कार्ड जारी न होने पर कराची मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानात की तारीख आगे बढ़ा दी। कल से शुरू होने वाले इम्तिहान अब जुमे से होंगे। नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया। कौन सा पर्चा किस तारीख को होगा, तलबा और वालिदैन परेशान। एडमिट कार्ड के इजरा में ताखीर पर उम्मीदवारों और वालिदैन की बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड के बाहर पहुँच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलतों के निज़ाम को इंटीग्रेट किया जाए।